नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको यूपी के एक ऐसे शहर लेकर चलेंगे जहां एक इलाके में मुस्लिम शख्स के मकान लेने से हिंदू डरे हुए हैं, सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि मकान के अंदर सामूहिक नमाज होती है और घर को मस्जिद बनाए जाने की साजिश की जा रही है। सच क्या है, सत्ता में देखिएगा। फिर ये भी बताएंगे, विदेश में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और आरक्षण खत्म करने को लेकर ऐसा क्या कहा कि भारत में सत्ता का क्लेश शुरू हो गया। बीजेपी से मायावती तक ने राहुल गांधी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया, इस पर हमारी राजनीतिक कुंजी भी तैयार है। फिर रेल को डिरेल करने वाले उस पैटर्न की बात जो कानपुर से राजस्थान के अजमेर पहुंच गया है, जहां बड़े सीमेंट के स्लैब के जरिए ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश हुई। साथ ही कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुई सिलेंडर वाली साजिश का कनेक्शन कैसे खुरासान मॉडल से जुड़ रहा है, ये भी देखेंगे। फिर हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा का वो इंटरव्यू दिखाएंगे जो कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा सकता है। कुमारी सैलजा ने टीवी9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में पूछा है कि वो हरियाणा की मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती हैं, वो भी सीएम बनना चाहती हैं। इस पर बीजेपी ने कैसे तंज किया, ये बताएंगे। एक बड़ी सियासी खबर दिल्ली से, जहां केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। हालांकि आपका कहना है कि दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। मणिपुर में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। राजभवन की ओर बढ़ रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। रोके जाने से नाराज छात्रों ने कई गाड़ियों में आगजनी की, तो सुरक्षा बल ने भी आंसू गैस के गोले दागे। राज्य में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और सत्ता में आज हमने एक कुंजी आईफोन की सत्ता पर तैयार की है। आईफोन 16 लॉन्च हो गया है, लेकिन भारत में कब से मिलेगा, इसकी कीमत कितनी होगी और ये आईफोन 15 से कितना अलग है, इन सारे सवालों के जवाब आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ऐसे मकान की खबर जिसे लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा क्लेश हो रहा है। हम अवामी लीग का यहाँ पर कार्यालय नहीं होने देंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े। क्या मतलब है यहाँ नमाज पढ़े जाने का हिंदू मोहल्ले में? सब लोग यहाँ पर रहकर कुछ न कुछ राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त हैं। यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे और नमाज पढ़ी गई। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक इलाका जहां रहने वाले हिंदू परिवार और हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और उनका गुस्सा एक मकान को लेकर है जिसे एक दूसरे समुदाय के शख्स ने खरीदा है। लेकिन इलाके में रहने वाले हिंदुओं के आरोप बहुत गंभीर हैं। दावा है कि इस मकान के जरिए मोहल्ले में बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने की योजना है और इसे फौरन खाली कराया जाए, क्योंकि हिंदुओं के आरोपों के अनुसार इस मकान को मस्जिद में बदलने की बड़ी साजिश हो रही है। आरोप है कि बाकायदा बाहर से 30 से 40 लोगों को यहां बुलाया जाता है और सामूहिक नमाज की जाती है। जिस मकान को रहने के नाम पर लिया गया है उसमें अब आवाम हिंद के नाम से एक दफ्तर भी खोल दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान के अंदर चोरी से अवैध निर्माण भी किया जा रहा है, चोरी करके बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि बाहरी इलाकों से बुलाकर इस घर में लोगों को बसाया जा रहा है। दरअसल जिस मोहल्ले में ये बवाल हो रहा है वो हिंदू बाहुल क्षेत्र है। वहां हिंदुओं की आबादी अधिक है, ज्यादातर घर हिंदू परिवार के हैं। कॉलोनी का नाम है भरतिया कॉलोनी। दावा है कि इस कॉलोनी में कुछ दिन पहले नदीम नाम के एक शख्स ने एक मकान खरीदा। नदीम नाम के शख्स ने मकान बैंक की नीलामी में खरीदा था, लेकिन फिर इस घर में दफ्तर खोल लिया और इसके बाद अब उसमें मस्जिद चलाए जाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से नमाज पढ़ने के लिए लोग घर में आते हैं। इसी को लेकर कॉलोनी के लोग और हिंदू संगठन नाराज हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को तुरंत इस घर में हो रही सारी संदिग्ध गतिविधि बंद कराने के लिए कहा है।
और ऐसा न होने पर पलायन की धमकी भी दी है। कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे हैं और नमाज पढ़ी गई। उस चीज का हम विरोध करते हैं। अवाम हिंद बहुत बड़ा ये फंडिंग हो रही, जिस टुकरम पाल के नाम बताया जा रहा उस पर इतना पैसा नहीं है। ये बाहर से विदेश से फंडिंग है कि हिंदू मोहल्ले में जाओ, वहाँ बसो और वहाँ के मकान लैंड जिहाद वो बढ़ावा जा रहा। अभी पीछे इंदिरापुरम में भी इंदिरा कॉलोनी में हुआ था, वो वापस करवाया गया। हम कहते हैं प्रशासन से कि इस व्यक्ति को यहाँ से बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाए। हम अवामी लीग का यहाँ पर कार्यालय नहीं होने देंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े। और हम हिंदू हैं, बांग्लादेश में क्या अत्याचार हो रहे हैं हमारे दलितों के ऊपर, किस तरह से वहाँ पर अत्याचार हो रहे, हम यहाँ भी सहेंगे। एक महीना हुआ भी नहीं होगा। अच्छा। और हम तो मजदूरी के लिए आए हुए, साफ सफाई कर रहे हैं। मिस्त्री काम करके चले जाए, हम साफ सफाई करें। ये योजना के तहत हमारे हिंदू मोहल्ले में मकान खरीदते हैं मोटे पैसे देकर, उसके बाद वहाँ नमाज पढ़ना और मोहल्ले के माहौल को खराब करना, जिससे आसपास के लोग डर के मारे सस्ते रेट में अपने घर छोड़ जाते हैं। सब लोग यहाँ पर रहकर कुछ न कुछ राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त हैं, ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात, इस मकान का 330 गज का बैनामा हुआ है और लगभग 460 गज जगह घेर कर इन्होंने बना दी है। एमडीए ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी।